हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण का मामला बढ़ते ही जा रहा है। जब से अतिक्रमण का मामला आया है, तब से राजनीतिक दल और अन्य धार्मिक दलों के कार्यकर्ता बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों से मिलने जा रहे हैं, जिसके चलते आज एक डेलीगेशन मौलाना अरशद के नेतृत्व में हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बनभूलपुरा के लोगों का हालचाल जाना और कहा उनका मानना है कि पहले सरकार इन लोगों का पुनर्वास करे और इन लोगों को घर आवंटित करने के बाद ही कोई कार्रवाई करे। जमीयत उलमा हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब के आदेश पर, उनके हुक्म पर यहाँ आया है। ये सब लोग जानते हैं कि जमीयत उलमा हिंद देश की सबसे पुरानी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और मौलाना अरशद मदनी साहब उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं। आपके इस एरिए में पिछले कुछ दिनों से कोर्ट के जजमेंट के बाद जो कंट्रोवर्सी है, जो कन्फ्यूज़न है, उस पर जमीयत उलमा हिंद की सेंट्रल लीडरशिप अपनी निगाहें रखी हुई है। उसी के अनुसार हमारा ये डेलीगेशन यहाँ का दौरा करने के लिए आया है। हमने पूरे क्षेत्र में लोगों से बातचीत का भी प्रयास किया है, लोगों से मुलाकात भी की है और हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो भारत के इस राज्य में मानवता पर सबसे बड़ा संकट है। यहाँ लोग सदियों से, सालों से प्यार और मोहब्बत के साथ रहते चले आए हैं। किसी भी रूप में गांधी और मौलाना मदनी के देश में ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है कि एकदम से लोगों को ये कहा जाए कि विद इन 1 वीक आप अपनी 100 साला तारीख़ को मुनहदिम करके इस एरिए को छोड़ करके चले जाएं। हम एक विधि विधान से बने हुए लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक संविधान दिया है देश को चलाने के लिए। अगर हम पिछले कुछ सालों में अलग अलग हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखें तो उससे भी स्थिति काफ़ी व्यापक रूप से समझी जा सकती है। 2019 में भारत सरकार ने दिल्ली में 1771 अवैध कॉलोनियों को पार्लियामेंट में एक्ट ला करके लीगलाइज किया है। वहाँ पर भी मानवता पर एक गंभीर संकट बना हुआ था। उसी तरीके से अगर आप देखें दिल्ली के अंदर, जब दिल्ली डबल स्टोरी उस पर एक आंदोलन चला था, कोर्ट ने कहा था कि जो डबल स्टोरी हैं उन सबको अवैध करके उनको तोड़ने का आदेश दिया था। तो एक लंबे आंदोलन के बाद उसको भी लीगलाइज किया गया था। अगर उसके बाद मैं और 2 कोर्ट के जजमेंट की चर्चा करूं तो 2010 में सुदामा केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सरकार को तोड़ने का, लोगों को हटाने का उसी वक्त अधिकार होगा जब वो व्यापक रूप से दूसरी जगह एक ऐसी चीज़ बनाए जिस पर वो लोग सहमत हों और उनको वहाँ मुंतकिल कराया जाए।